दया सुख दे हाँ सबरिया, तारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने। काना तारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने। तारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने। तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने। काना काना तारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने। तारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। क्योंकि जो भगवान के भरोसे अपना काम सौंप देता है, यहाँ पर फिर भगवान ने द्वारका का निर्माण किया और बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। अब थोड़ी देर यहाँ रुकें और भगवान कुछ बड़े हो गए हैं, तो पहले जब भगवान बड़े हो, कोई भी पहले बड़े हो जाते हैं तो उनको विद्या अध्ययन करवाने के लिए बाहर भेजा जाता है। तो आज कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के साथ में कम समय रहे और उसके बाद में कहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिका उज्जैन में पहुँचते हैं। काय के लिए राम भी गए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। और हमारी परंपरा कहती हैं जब भी बच्चा बड़ा होने लगे तो उसको बचपन से ही संस्कार दो। एक बार अगर बेटा के लिए आप धन जोड़ दोगे तो वो बेटा आपका धन को बिगाड़ सकता है, और कहीं आपने अच्छा संस्कार दिया हो तो आप वो बेटा बहुत कुछ कमा सकता है। बेटे के लिए धन कम जोड़ो और उसके लिए संस्कार जोड़ो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, गुरु के पास बिठाओ, संतों के पास बिठाओ। उसको ज़्यादा टीवी और मोबाइल लेके मत बिठाओ, नहीं तो आप जो जोड़ रहे उसको सब बर्बाद कर देगा। ये भागवत कथा संतों की वाणी कहती है, लेकिन अब हमारे पास का टाइम है, छोरा छोरी कहाँ लावा अपन। नहीं, कथा ये कहती है, आप तो सुन रहे हो अच्छी बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी कथा में लाना चाहिए। इससे उनको एकाध बात तो मिलेगी और वो कथा की एक शब्द ही उसका जीवन परिवर्तित कर देती है। तपस्या कर रहे थे भगवान, कहाँ जाते हैं, कई दिनों से तपस्या कर रहे थे और उन्होंने यही बताया कि हे सांवरा सेठ, एक बार मेरी गरीब की झोपड़ी में तू आ जाना रे। तो काय के रूप में आए भगवान। देखो, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो वो मोर मुकुट में नहीं, यह हमारा सनातन धर्म कहता है, ना जाने किस रूप में मिल जाए बाबा भगवान। आज सांदीपनी महात्मा के भी आए तो कैसे आए भगवान? विद्यार्थी के रूप में, शिष्य, क्योंकि भगवान कभी भी कुछ बन सकता है। कौन कहता है भगवान सब कुछ बनते हैं। और इधर ये सांदीपनी महात्मा भी कह रहे थे कि हे सांवरा सेठ, यहाँ तो अवंतिका में तो कई बड़े बड़े गुरु है रे, लेकिन मेरे तो झोपड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। और जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास धन नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन जिसके पास में माला हो, जिसके पास में सुमरण हो, तो भगवान धन वाले के पास में नहीं,
भगवान हमेशा माला वाले के पास में ही पहुंचता है। इसीलिए तो कहते हैं तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु तेरे पास बुला लेना। हो तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु तेरे पास बुला लेना। हो तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु तेरे पास बुला लेना। ताली बजा दे। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मारी नैया बबर में अटके। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मारी नैया बबर में अटके। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान जब भी पहुंचा है माल वाले के पास नहीं पहुंचा है, भगवान हमेशा माला वाले के पास ही पहुंचता है, भक्त के पास ही पहुंचता है। और देखो ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये सांदीपनी महात्मा रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, तो भगवान कहीं भी नहीं रुके और वहाँ पहुँचे। पहुँचकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो गुरु ने कह दिया आप पढ़ने के लिए तो आए हैं, लेकिन मेरा आश्रम नहीं है, मेरे तो झोपड़ी हैं। यहाँ पर गाय के गोबर से लीपना पड़ेगा, जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी, यहाँ मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। और जब हम गुरु की सेवा करते हैं और गुरु के वचनों को मानते हैं, तब जाके ही कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाऊं। लेकिन गुरु भी वही वो होना चाहिए, खाली सेवा करार दे और गोविंद की बात नहीं करे। नहीं, गुरु वो होता है जब शिष्य सेवा की बात करे तो गुरु मना कर देता है, नहीं मेरी सेवा नहीं, तू तो माला लेके बैठ और भगवान का सुमरण कर। तो वो होता है सदगुरु। नहीं तो गुरु अपनी सेवा से नवरा नहीं रह बदे। नहीं तो यह सांदीपनी महात्मा कह रहे हैं परीक्षा लेता है, उसके बाद ही गुरु अपने को कुछ देता है। आज रहे भगवान यहाँ पर उस समय तक, और उसके बाद में एक दिन यहाँ पर किन से मित्रता होती है भगवान की? सुदामा से। सुदामा भी वहीं पढ़ने के लिए आए। कृष्ण बलराम और सुदामा से मित्रता। और एक दिन गुरु ने कहा कि आश्रम में लकड़ी कम है, जाओ जंगल में लकड़ी लेके आओ। तो कृष्ण बलराम और सुदामा जी जंगल में पहुँचे और पहुँचने के बाद में गुरु माता ने चना दे दिए और वहाँ पर बारिश होती है। कथा बहुत विस्तार से हैं, लेकिन वो चने सुदामा स्वयं खा गए। इसका विस्तार कल होगा कि आखिर में सुदामा ने ये चने क्यों खाए, क्योंकि वो चने ऐसी जगह से आए थे, वो चोरी के चने थे, श्रापित चने थे। इसलिए उस चने का ऐसा प्रभाव था कि जो भी चने को खा लेगा उसको जीवन में बहुत कष्ट और बहुत गरीबी भोगनी पड़ेगी। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। इसलिए सुदामा ने कहा कि चने को मैं खा लूँगा, क्योंकि मेरे को तो द्वारकाधीश संभाल लेगा, लेकिन द्वारकाधीश इस चने को खा लेगा तो कौन संभालेगा। इसलिए सुदामा ने एक, इसका और विस्तार कल होगा। और अब यहाँ पर जैसे ही गुरु को मालूम पड़ा और गुरु आए और वापस वहाँ पर आनंद के साथ में रहने लगे। और कुछ समय के बाद भगवान कितने दिन रुके? 64 दिन। और 64 दिन रुकने पर भगवान ने 64 प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली है। और इधर भगवान जाने लगे तो भगवान ने, उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तो गुरु भी वही है।
कहा कि बेटा मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माता वहीं पर बैठी हुई थी। गुरु माता की आंखों से आंसू आ रहे थे कि अभी तक तो आप थे तो मेरा मन लग रहा था, लेकिन तुम्हारे जैसे ही एक बेटा था, ये गुरु ने तुमको जो पढ़ाया, गुरुजी ने ये माला जप रहे थे, इस सिपरा में वो बेटा बह गया है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर माँ, मैं उस बेटे को लेके आता हूँ। भगवान सिपरा में गए, लेकिन वो बेटा नहीं मिला। फिर भगवान यमपुरी में पहुँचे, वहाँ शंख बजाया। यमराज ने स्वयं भगवान का स्वागत किया कि तुम्हारा गुरु का पुत्र तो आया है, लेकिन अपने पापों की वजह से यहाँ लटका हुआ है। तो भगवान ने कहा कहाँ लटका हुआ है, और भगवान ने जैसे उसके ऊपर दृष्टि डाल ली तो भगवान की जिससे के ऊपर नज़र हो जाती उसका सारा पाप और भगवान ने नष्ट कर दिया। उस बालक को लेके गुरु के चरणों में, माता के चरणों में समर्पित करके विद्या अध्ययन करके भगवान वापस वहाँ पहुँचते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान कई लीलाएं करते हैं। और देखो सत्संग में जाने से हमें वो चीज़ मिलती है जो चीज़ पैसों से अगर आप कह दो वो नहीं मिलेगी। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन भागवत कथा एक ऐसी चीज़ है, सत्संग ऐसी चीज़ है। आप धन से मकान बना सकते हो, धन से गाड़ी ला सकते हो, लेकिन सत्संग के जो वचन हैं, अगर एक वचन भी आपने पल्ले में बांध लिया है तो अंतिम टाइम पे वो एक वचन ही आपको उस मोर मुकुट बंसी वाले से मिला देगा। देखो इसीलिए हमारे बीच जो हमारे बिल्कुल परम मित्र हैं, हम कथा वथा नहीं करते हैं, उनके यहाँ तो पाठ करने के लिए गए थे। पचोर से, भोपालपुरा से भी भक्त यहाँ पधारे। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ। काय के लिए आए हो? कार्य अधिक हैं, लेकिन वचन को सुनने के लिए। काय का कि एकाध शब्द भी ऐसा लग जावे और भगवान की कथा में वही आ सकता है। आप कह दो कि हम आए हैं, एक भी आप नहीं आए हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको भगवान ने बुलाया है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है वही व्यक्ति सत्संग में पहुंच सकता है, बाकी व्यक्ति नहीं पहुंच सकते। तो और भी गांव बहुत बड़ा है, लेकिन तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा निस्वाय। जिसके अंदर पाप हो भगवान उसको नहीं, जिस पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल होता है उसको ही भगवान अपनी कथा में और सत्संग में बिठाता है। इस तरह भगवान गुरु दक्षिणा में अपने उनके गुरु के पुत्र को देकर भगवान नित्य नई लीलाएं कर रहे हैं। और इधर भगवान अब बड़े हो गए हैं, और इधर राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी, ये रुक्मणी की कथा नहीं है। कोई भी यहाँ जितने भी भक्त, जहाँ तक आवाज़ जा रही है कि भगवान रुक्मणी को लेने के लिए नहीं, ये रुक्मणी का अर्थ क्या है इसको समझे। लेकिन अपन आप अभी कह दे के साहब अभी कथा को कर दें कि भगवान आए, रुक्मणी को मंदिर में से ले गए, तो अभी ये दूसरे लोग कह देंगे कि तुम्हारे भगवान तो ऐसा है। नहीं, रूह कहते हैं आत्मा को। और कहाँ से ले गए भगवान? मंदिर से ले गए हैं। जो आत्मा, जो भक्त भगवान का भजन करता है उसको भगवान सांवरा सेठ अपन कहते हैं साहब अभी मंदिर में चरनामती ले रहे थे और मंदिर की पेड़ी पे ही उनका प्राण निकल गया है। तो भगवान उसी को लेने के लिए आते हैं जो आत्मा भगवान का भजन करती है। ये राजा भीष्मक अपनी, इसके 5 भाई हैं, तो ये 5 भाई कौन हैं? ये आत्मा में भी 5 भाई हैं और बेचारी आत्मा यही चाहती है कि मेरा संबंध किससे?
परमात्मा से हो। लेकिन जब जब भी ये आत्मा भगवान की ओर बढ़ती है और हम लोग भी जब भगवान की ओर बढ़ते हैं, सत्संग की ओर बढ़ते हैं, कथा की ओर बढ़ते हैं, सुमरन की ओर बढ़ते हैं, तो पहले दुख ही सामने आता है, ये रुक्मणी की कथा कहती है। लेकिन आपको कोई संकट आता हो, कोई दुख आता हो, तो संतों की वाणी कहती है दो जागे पहुंच जाना। कहाँ? या तो गुरु के पास या गोविंद के पास। इस रुक्मणी ने गुरु को याद किया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरे ये जो 5 भाई है, मेरा संबंध शिशुपाल से करना चाहते हैं, लेकिन मैंने तन मन और धन उस कृष्ण को समर्पित कर दिया है, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। और गुरु वो होता है जो अपनी समस्या का हल, अगर शिष्यों के गुरु के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका तार परमात्मा से जुड़ा रहता है। कोई कहता है नहीं संसार का नेता साहब मेरी यहाँ से लगाकर हेड प्रधानमंत्री तक चलती है, इसी तरह गुरु दिखावा नहीं करता है, लेकिन गुरु के चरणों में जब शिष्य धोख देता है तो उनके ऊपर हाथ नहीं, उस परमात्मा से कहता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बधाई। और गुरु भी वही है, नहीं तो गुरु वही कि बिल्कुल गुरु का पूजन हो तो उन गोविंद का दरवाजा ही बंद करार दे के कोई नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ। नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो गोविंद की बात करे। आज रुक्मणी पत्रिका लिखती हैं और गुरु से कह रही हैं क्या? सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। हो सतगुरु मारो हो संदेश, सतगुरु मारो संदेश हरि से जाए सुना देना। सतगुरु मारो संदेश हरि से जाए सुना देना। सभी बोले ये रुक्मणी नहीं कह रही है, हर आत्मा परमा गुरु से कह के अपना सबका संदेश भेजो भगवान के पास। सतगुरु मारो संदेश हरि से जाए सुना दे।